हेलो बच्चों, मैं हिमांशु सर फिर तुम्हारे सामने। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखा था। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आपको ध्यान हो, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था। हमने एक चीज ऐसी सिखाई थी कि उसके अंदर आप उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, कैसे वो फॉर्म होता है, वो हमने सीखा था। अगर आपको ध्यान हो तो मेरी वीडियो है वो, अभी उसका जो लिंक है वो आपको इसमें मिल जाएगा नीचे। राइट, अभी फिलहाल हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। हमने उसमें पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा था यूजिंग द अफबाउ प्रिंसिपल। अगर आपको ध्यान हो, अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा था, N+L रूल को यूज करके उन्होंने जितने भी मेरे ऑर्बिटल्स थे, जितने मेरे सबशेल्स थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में प्लेस किया गया था और उसके अकॉर्डिंगली आपने इलेक्ट्रॉन को फिल किया था। राइट, तो अगर आपके सामने मैं आज पेश करता हूं कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं वापस लिख रहा हूं क्रोमियम, राइट, तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर होता है कितना, 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एज पर द अंडरस्टैंडिंग। जो सबसे पहले सर 4s भरता है, 4s पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और जैसे ही मैंने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन डाले उसके बाद डेफिनेटली 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3d4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कितना आर्गन और 4s2 एंड 3d4, 4s2 और 3d4। राइट, अच्छा अब क्या करेंगे सर, अगर मैं इसको ऑर्बिटल में फिल करता हूं, क्या करता हूं, फिल करता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाले इसमें मैंने, और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, अकॉर्डिंग टू हंस रूल। अकॉर्डिंग टू हंस रूल, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस जी ने क्या कहा था, क्या कहा था कि सर सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स को इन अ पर्टिकुलर सबशेल शुड बी फिल्ड, देन द पेयरिंग शुड स्टार्ट। ऑल द ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सबशेल, मैं रिपीट करता हूं, all the orbital in a particular subshell should be completely filled, then the pairing should start। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाना चाहिए। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करें, ये 4s2 है और ये 3d4 है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से अगर देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं, जबकि हमें ये पता है, ध्यान से सुनिएगा, कि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस एक्चुअली बहुत कम होता है। राइट, तो 3d और 4s में, ध्यान रखना, 4s में और 3d में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है। क्यों कर जाता है सर, क्यों जंप कर जाता है, क्योंकि इट अचीव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि इट अचीव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। राइट, अगर कोई भी सबशेल, ध्यान रखना, अगर कोई भी सबशेल कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फुली फिल्ड हो, देन इट अचीव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। राइट, देन इट अचीव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हमेशा ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां से यहां शिफ्ट कर जाता हूं, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5। अब एक बात और, सर ये कैसे आप बोल सकते हो इट अचीव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाउ इट विल बी मोर स्टेबल। राइट, उसका भी आंसर हम करेंगे, 2 मिनट जस्ट वेट करिए। तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा क्रोमियम का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 नहीं आएगा। ध्यान रखना, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। असली कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4s1, 3d5। बट रिमेंबर दैट, ध्यान रखते सुनना ये वाला पॉइंट, हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी। ध्यान रखना, हमने कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी इन गोइंग फ्रॉम 4s to 3d।
वो खुद से हुआ है, क्योंकि वो अचीव करना चाहता है स्टेबिलिटी। तो क्यों नहीं करेंगे? तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया टू अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या हो गया? 4s1 और 3d5। किसका? क्रोमियम का। तो पहले आप लिख सकते हो आर्गन 4s1 3d5। I hope you understood this configuration of chromium. How should we have written this? Right? अच्छा अब सर ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अचीव कैसे करता है? राइट? अब इसका आंसर क्या है सर? ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। सर जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। सर ऑब्वियसली जितनी ज्यादा आपकी क्या होगी? एनर्जी एक्सचेंज होगी, ऐसे 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 ऐसे। जितनी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी, इलेक्ट्रॉन आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे सर, उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। कैसे सर? दिखाता हूं। अगर हमारा 3d4 था, अगर हमारा 3d4 था तो 1 2 3 4 5 डब्बे हो गए, 5 ऑर्बिटल। पांचों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इट कैन बी एक्सचेंज विद दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद दिस, एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज विद दिस। So there are 3 exchanges possible for this electron, right? Now for this electron, ये यहां से यहां एक्सचेंज कर सकता है, ये यहां से यहां एक्सचेंज कर सकता है। तो कितना हो गया सर? 2 एक्सचेंजेस। फिर यहां से वो यहां एक्सचेंज कर सकता है, यानी कि 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने हो गए? 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल हेयर सर। राइट? कितने एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं? सर 6 एक्सचेंजेस आर पॉसिबल हियर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 3d5 की, 1 2 3 4 5, राइट, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट 3d5, तो अगर हम 3d5 की बात करते हैं तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद दिस, एंड दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज विद दिस। So there can be 4 exchanges which is possible for this electron, and for this again यानी कि 3, and for this there is 2, and for this there is 1. So total number of exchanges कितने आ गए सर? 10, which is greater than this, and that's the reason you can say that this is the more stable structure, a more stable configuration as compared to 3d4 configuration. And we also know that 4s और 3d के बीच में ध्यान रखना, एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो 4s से एक इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली 3d में शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब बात आती है कि 1-2 कॉन्फ़िगरेशन हमें और सीखने हैं, ताकि हम अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी गलती ना कर पाए। क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन में गलतियां हो गई तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में सारे जो चैप्टर्स हैं इट इज इंटरलिंक्ड। इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपके 12th में आएगा वो भी गलत हो जाएगा, और कंपटीशन के क्वेश्चन तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, इसमें गलती से भी गलती ना हो जाए। राइट नाउ अब एक कॉन्फ़िगरेशन होता है Cr3+। अब मैक्सिमम बच्चे इसमें भी काफी गलतियां करते हैं काफी गलतियां मैंने काफी बच्चों को लिया है तो ऑब्जर्व किया है कि काफी बच्चों ने इसमें काफी तरह की गलतियां की हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है? सर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24, और 24 है सर, 3 माइनस कर दो तो 21, और फिर वो 21 का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। समझे क्या वो करते हैं? जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 24 है, 24 में से सर क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे 21, और 21 का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं चुपचाप से। गलत। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले किसका लिखना है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ध्यान से रखना। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी अभी हमने लिखा है। क्या लिखा है कॉन्फ़िगरेशन? सर आर्गन 4s1 और 3d5. This is the actual configuration, right? 1 2 3 4 5.
ये कितना आ गया 4s1 और 3d5, यही आएगा ना 4s1 और 3d5. दिस इज द क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन. नाउ यू नीड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 प्लस है ना सर, तो यू नीड टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं. अब रिमूविंग में अब क्वेश्चन आता है सर कहां से रिमूव करूं, सर 3d से रिमूव करूं या 4s से रिमूव करूं. अगर देखा जाए एनर्जी लेवल के हिसाब से, अगर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो 3d की एनर्जी इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ 4s. 3d लाइट शुड बी अबव. बट होता क्या है, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 4s से निकलता है, देन 3d से निकलता है. क्यों? लोग कुछ बोलते हैं कि सर ये आउटरमोस्ट शेल है, लेकिन इसका असली रीजन क्या है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 3d में भरना स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा. जब इलेक्ट्रॉन 3d में भरना स्टार्ट होता है, अगर 4s यहां है और 3d यहां है, दोनों में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, ये हम जानते हैं, राइट. तो जैसे ही 3d के अंदर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन आपका भरना स्टार्ट होता है, तो इट बिकम हैवी ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड 4s बिकम ऑन टॉप. नाउ इफ द इजेक्शन टेक प्लेस, the ejection start from 4s and then 3d. Understand? तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं तो सबसे पहले कहां से जाएगा, s से, तो इट विल कम 4s0 एंड देन फाइनली जो आपने 2 भरे हैं इलेक्ट्रॉन इसके, तो 4s0 एंड 3d3. तो ये Cr3+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अंडरस्टैंड हुआ? बात समझ में आई? ठीक है. तो क्रोमियम 3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 4s0 3d3. ठीक है. अब यहां से एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, सर मैग्नेटिक मोमेंट, सबको पता है. देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को पूछते हैं वो, मैग्नेटिक मोमेंट. सर मैग्नेटिक मोमेंट असलियत में फिजिक्स में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, डेफिनेटली उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा. मैग्नेटिक मोमेंट अभी के लिए जस्ट एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, n into n+2 bm. सर ये bm क्या है, bm होता है बोर मैग्नीटॉन. क्या होता है, बोर मैग्नीटॉन. इसकी एक फुल फॉर्म होती है, जैसे हमारी किलोग्राम होती है ना, उसी तरह ये इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नीटॉन, राइट. और n क्या है यहाँ पर सर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड कितने बैठेंगे सर, करके देख लीजिए. 4s तो रहा ही नहीं, तो अब आपका 3d है, 1 2 3 4 5, तो सर 3 ही आपके अनपेयर्ड बैठेंगे. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा √15 bm. कितना आंसर आ जाएगा इसका सर, √15 bm. अगर आपसे कोई पूछता है कि सर Cr3+ का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, सर 2 सेकंड का काम है. बट अगेन ध्यान रखना, अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत, मैग्नेटिक मोमेंट भी गलत. तो ये चीज बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन सही होना चाहिए, राइट. तो इस तरीके से आप निकालते हो. बात समझ में आई? इस तरीके से आप निकालते हो. गॉट इट? नाउ अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर का. ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर का. किसका बात करते हैं हम, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर का. देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होती हैं जो कि वीकली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती हैं, राइट. या कह सकते हो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे. तो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द स्पीशीज पैरामैग्नेटिक. ध्यान से सुनना. एंड सेकेंडली डायमैग्नेटिक, सो जितने ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना रिपेल करेंगे. समझ में भी आता है सर, रिपेल करेंगे. मोर द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इट विल बी रिपेलिंग, राइट. तो जितना ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रिपेल होगी. वो क्या होगी, रिपेल होगी, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि सर पैरामैग्नेटिक क्या है, अगर हम फाइनली कंक्लूजन पे आए, सर पैरामैग्नेटिक क्या है, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द
paramagnetic behavior. More the number of unpaired electrons, more is the paramagnetic behavior, right? तो ये क्वेश्चन जेई में या नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सर प्लीज मुझे बता दीजिए Mn2+ और Cr3+ में विच विल बी मोर पैरामैग्नेटिक। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो क्या करें। कुछ नहीं करना, आपको सही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सबसे पहले। तो Cr3+ का अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कितना है 4s0 and 3d3, तो 3 अनपेयर्ड हो गए सर। यहाँ कितने हैं 3 अनपेयर्ड, राइट। अच्छा, Mn का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना है 25, तो 25 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है सर, आर्गन 4s2 and 3d5, 4s2 and 3d5। अच्छा सर, अगर मैं इसको ऑर्बिटल्स में फिलअप करता हूं तो ये बढ़ गया हमारा। अब सर Mn2+ है ना, Mn डाइवैलेंट कटायन दे रखा है, Mn2+ है, तो डेफिनेटली कहां से निकलेंगे सबसे पहले, अभी आपको बताया मैंने, कहां से निकलेंगे सर S से निकलेंगे। और जब S से निकलेंगे तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा 4s0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं सर 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 5, ठीक है। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हुआ सर Mn2+ विल बी मोर पैरामैग्नेटिक, एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आई होगी। तो ये 2 सेकंड के फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन इसमें सही लिखना होता है, सही पता होना चाहिए, इसलिए ये आपको मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस किया। और कैसे बनता है वो कॉन्फ़िगरेशन, तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि वो कैसे हम उसको लेके आए। इनफैक्ट वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में भी आया था इंटीजर बेस्ड, कि अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ अब हम एक चीज और देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कभी कभी पूछ लेते हैं सर व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जब कुछ नहीं है, जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको मैं बता देता हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये कुछ क्वांटम नंबर्स का पार्ट है जो कि आपका यूजफुल होता है काफी। देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका जनरल फॉर्मूला है 2s+1, जिसमें s होता है टोटल स्पिन। क्या होता है टोटल स्पिन, और टोटल स्पिन की जो वैल्यू होती है दैट इज n into हाफ। एंड अगेन n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे से पूछा जाए सर D4 की स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, बड़ी सिंपल है सर, डायरेक्टली निकाल सकते हो। D4 मतलब 1 2 3 4, राइट। इट मीन्स 4 है आपके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो S की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 into हाफ, यानी कि इट विल बी कम आउट टू बी 2, और 2 वैल्यू यहाँ पे आप डालोगे 2 to the 4 + 1 5, राइट। तो अगर आप D4 का निकालना चाहते हो इस तरीके से, या अगर आपको D7 का निकालना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अनपेयर्ड सर 3 अनपेयर्ड हैं। तो S की वैल्यू कितनी आ गई सर 3/2। S की वैल्यू अगर वहां डालते हो तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, सर 4। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 4। ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी इंटीजर बेस में पूछ ले जाते हैं, तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जस्ट फॉर दैट रिक्वायरमेंट, राइट। बात समझ में आई। तो अगली हम लेक्चर में काफी कुछ और भी सीखेंगे, जस्ट लाइक एंगुलर मोमेंटम वगैरह सीखेंगे, प्लस थोड़े से क्वेश्चंस करके देखेंगे रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स। जैसे क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से वो 100% हम सही कर सकते हैं सर, प्लस उनकी हम शेप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग, एंड
अगर कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू दिस लेक्चर और द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज कमेंट करिए, प्लीज पूछिए, वट एवर डाउट यू हैव, राइट? ओके, थैंक यू।